हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो इस ब्लॉग की शुरुआत मैं दोपहर से कर रही हूँ और अभी मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है और ये 2 दिन का लगभग ब्लॉग रहने वाला है और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें वीडियो कुछ शूट किए हैं। तो अभी मेरे मतलब ऐसे ही ड्राफ्ट में पड़ा हुआ था, इसको वॉइस ओवर नहीं कर पाए थे, तो आज ही इसे वॉइस ओवर करके और आज ही अपलोड कर देंगे। तो दोपहर के सारे काम मतलब मॉर्निंग वाले ख़त्म हो चुके हैं, सॉरी। और उसके बाद दोपहर में बस मुझे दाल और चावल बनाना था, तो बस अभी उठ गए हैं और बहुत मतलब उठना क्या है, बिल्कुल रेस्ट तो मिल ही नहीं रहा है। जैसे शॉर्ट्स में हम कई वीडियो में शेयर किए हैं कि मेरे घर में टाइल्स वगैरह का काम हो रहा है और आप समझ सकते हैं कि जिस घर में टाइल्स लगना फिर उसी घर में रहना ना, तो बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और सफाई करके फिर रहना, फिर गंदा हो जाता है अगले दिन, तो इस तरह से मतलब सर्किल चलता रहता है जब तक लग नहीं जाता है। तो अभी इसी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि अपनी वीडियो को भी शूट करें, क्योंकि अंदर बाहर सब जगह वर्कर काम और धूल धक्कड़ इतने होते हैं ना कि मतलब उसमें वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो अंदर का तो हो ही गया, ये देखिए बाहर का एरिया इस तरह से अभी बाकी है और अंदर में भी कुछ कुछ काम बाकी है, इसलिए अपने घर की धुलाई भी नहीं कर रही हूँ, साफ भी नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, बस थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं जिससे मतलब रहने लायक हो जाए घर में। उसके बाद हम मिल रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, तो बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करना और उन्हें मतलब टाइम से स्कूल भेजना, टाइम से उनका लंच बॉक्स, ये सारे रूटीन तो रहते ही है। चाहे हमें कितना भी काम हो घर में, तो ये काम तो बिल्कुल एकदम ज़रूरी करना ही पड़ता है, चाहे टाइम रहे या ना रहे, टाइम तो निकालना पड़ता है। तो ये वाला काम करके ना, और भी रूटीन भी मेरा बिल्कुल इधर उधर है मतलब सोने का, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है सोने में। तो सुबह मॉर्निंग में मतलब 6 बजे, कभी 5:30 बजे आँख खुलती है और बच्चों का स्कूल का टाइमिंग जो है वो बहुत जल्दी हो गया है। तो फटाफट पहले झाड़ू लगा के, बस मेन काम जो होता है ना सुबह मॉर्निंग का, झाड़ू लगाने के बाद से और ब्रश वगैरह फ्रेश होने के बाद से अपना मतलब बच्चों का नाश्ता बना के दे देते हैं। उसके बाद फिर अपना काम धीरे धीरे करते रहते हैं, क्योंकि बीच बीच उसी में काम करवा रहे हैं। तो जैसे घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जो ज़रूरी काम है बस वही करते हैं। सब्जी बना लिए हैं और उसके बाद रोटी बना लेंगे, तो रोटी ही मोस्टली हम रोटी ही देते हैं और उस पर घी लगा देते हैं तो सही रहता है। रिफाइंड ऑयल से थोड़ा बचाव हो जाता है, काफ़ी कम, बहुत ज़्यादा मतलब इधर 2-3 महीने से, लगभग 6 महीने से सॉरी, मतलब रिफाइंड ऑयल का बिल्कुल भी 0% यूज़ है मेरे घर में। कभी सरसों का तेल या फिर घी का, बस इतना है, दोनों का मतलब यूज़ कर लेते हैं। और रिफाइंड का नहीं, मतलब रहता है 1 लीटर, कभी कोई काम पड़ गया तो इससे ज़्यादा वो बच भी जाता है। पूरे 1 महीने में ना वो 1 लीटर जो रिफाइंड ऑयल है ना वो बच जाता है। तो आप भी ना कम से कम यूज़ करिए रिफाइंड ऑयल का। सरसों के तेल में अपनी सारी चीज़ें बनाइए, वो ज़्यादा सही रहेगा। आप गूगल करके सर्च करके देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये नुकसान करता है और बहुत लोगों को पता भी होगा। और अब बहुत मतलब कम हो गया रिफाइंड ऑयल का यूज़, क्योंकि जो उसमें केमिकल से साफ़ किया जाता है तेल, वो केमिकल बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हमारी बॉडी के लिए। तो बस यहाँ पे हम बनाए थे चने का छोला, काबली चने का, क्योंकि देव रात में ही बोला था, तो इसमें बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो भी मतलब सुबह मॉर्निंग में ही बना लिए थे, रेसिपी सिंपल है तो शेयर करने की मतलब ज़रूरी ही नहीं समझे। और मतलब इसमें एक बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए थे, बस बन गया तो हरी धनिया से गार्निशिंग कर दिए और रोटी पे घी लगा के बच्चों का लंच पैक रेडी हो गया है। और उसके बाद से बच्चे रेडी हो गए हैं, सॉरी। और मतलब 3-4 दिन हो गया ना इस वीडियो को बनाया, तो इस वजह से थोड़ा सा वॉइस ओवर करने में वो रहता है, थोड़ा समझना पड़ता है। और यहाँ बच्चों को धीरे धीरे रेडी करेंगे। सुबह बाल नहीं बना पाती है तो बाल मतलब उसका बना लेंगे। और मेरे घर में ना ये टीवी चलती रहती है रामदेव बाबा का, कुछ ना कुछ योगा, जब भी मेरे पास टाइम रहता है। अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसमें भी 10-5 मिनट मतलब टाइम मिलता है तो हम ये अपना मेरी जो एक्टिविटीज़ है ना योगा वाली वो चलती रहती है, क्योंकि अपने बॉडी के लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मॉर्निंग के ज़रूर निकालना चाहिए।
हम हाउसवाइफ तो हैं ही, सही बात है, तो टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन अपने लिए कब हम टाइम निकालेंगे। तो बच्चे हमारे रेडी हो गए हैं, तो बस देव सुबह तो चली जाती है, पर देव को गेट तक बिल्कुल आना पड़ता है, वो बुलाता भी है ना जाओ गेट के पास। तो बस अब रेडी होने के बाद से हम भी नहा लिए हैं, बच्चे चले गए हैं तो हम भी नहा धो के झाड़ू ही बस लगाए, हल्का फुल्का पोछा वगैरह मार के और जल चढ़ा के आए थे। तो जो जल शंकर भगवान जी को अभिषेक करते हैं ना जिस जल से, तो वो जल थोड़ा सा बचा के ले आते हैं, तो उसको पी लेते हैं। और बच्चे अगर रहते हैं ना तो बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, थोड़ा सा जल जो है छिड़काव भी कर देते हैं। और उसके बाद एक अच्छी वाली चाय पीने के बाद, चाय तो मेरा हो गया था, उसके बाद जो है वर्कर लोगों का जो हमारे घर में काम कर रहे हैं उनके लिए और ठंडा ठंडा ये दही और गुड़ का शरबत बना के देते हैं 11 बजे के लग। आप देख सकते हैं घड़ी में 11 बज रहा है, तो 11 बजे मेरा यही रहता है कि यानी मतलब कभी चाय देते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी इस टाइम है तो अभी शरबत बना के दे रहे हैं, फिर 12-1 बजे भी कुछ दे देते हैं पीने वाला ही, जैसे कुछ ठंडा ठंडा चीज़। तो वो काम भी करते रहते हैं ना, तो उनको भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। और इस चीज़ का ना, इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे घर में काम कर रहा हो ना, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए और अपने खाते पीने के साथ साथ उनके भी खाने पीने का हर आधा 1 घंटे 2 घंटे में कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, क्योंकि ये भी एक सेवा है और एक तरह की पूजा है। अभी मेरे पास टाइम था तो हम अपना कपड़ा भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि बच्चों का जो है ये सैटरडे और फ्राइडे वाला ड्रेस है, तो अभी मेरे पास धुला हुआ पड़ा था, तो इसको प्रेस कर लेंगे। और ये काम ख़त्म होने के बाद से एक नज़ारा हम बाहर का भी दिखा देते हैं। इस तरह से अभी बाहर का नज़ारा है, तो अभी यही गंदगी ना अंदर भी आ रही है। तो उसके बाद से चले आए छत पे कपड़ा डालने के लिए, और मॉर्निंग में भी कुछ कपड़ा डाले थे, रात का कपड़ा मॉर्निंग में सुबह डाले थे, तो वो सूख गया है, तो उसको ले चलेंगे नीचे। और कुछ कपड़े धुले हुए हैं तो इसको छत पे डाल देंगे, 1 घंटे में इसको आके उठा लेंगे। और टाइम हो गया है बिल्कुल दोपहर का, तो बच्चे आ गए हैं, तो बस खाना वाना देने के बाद, छोला तो मेरा मॉर्निंग में ही बना था। ये जो क्लिप है ना, ये 6 मई का है, तो मुझे पता नहीं था, और आज है मेरा 6 मई के दिन था मेरा बर्थडे। तो बस बच्चों ने सेलिब्रेट किया था और मुझे सरप्राइज़ कर दिया था शाम को। मुझे पता ही नहीं चला था कि कब ये सब बच्चे जो है केक वगैरह मंगा के रखे हुए थे, और शाम को इतना बिजी शेड्यूल में इतना सारा काम होने के बाद से केक वगैरह कट किए। इसकी वीडियो नहीं बन पाई है, तो 2-4 क्लिप हम लगा दिए हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना जब बच्चे हमारे लिए कुछ करते हैं। तो केक कटने के बाद से ये थोड़ी सी वीडियो बना लिए थे, क्योंकि मेरा कोई प्लानिंग नहीं था और ऐसा कुछ मतलब बर्थडे वाले दिन कुछ करते नहीं है। थोड़ा बहुत टाइम रहता तो बाहर मंदिर वगैरह में चले जाते हैं घूमने और दर्शन करने, तो वो भी टाइम नहीं था। इस बार तो बिल्कुल सिंपल ही था, तो लेकिन बच्चों ने बिल्कुल स्पेशल बना दिया। तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ करते हैं। तो बस छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज हो गई है, जो बन पड़ा है बस वही किए हैं। कुछ रेडीमेड बाहर से हम मंगा लिए शाम को, और उसके बाद से बस केक वगैरह कट हो गया। तो ये वाला जो सिंपल सा डे है ना, बिल्कुल सिंपल मतलब स्पेशल डे है, सॉरी, और बिल्कुल सिंपल तरीके से जा रहा था, लेकिन बच्चों ने बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से मनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये सब करते करते काफ़ी हो गया था लेट, लगभग 9 बज गया था, और 9 बजने के बाद से मैं थोड़ा बहुत व्हाट्सअप पे और स्टेटस लगाने के बाद, थोड़ा फेसबुक पे स्टोरी डालने के बाद से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था ना, तो हम भी बिल्कुल सिंपल तरीके से कुछ नहीं बनाए, क्योंकि सबका पेट भरा हुआ था केक वगैरह मिठाई खाने के बाद। तो उसके बाद से बस नूडल्स बना लिए थे, जो मेरे पास अवेलेबल सामान था, जैसे प्याज और टमाटर और वो था पत्ता गोभी था, बस इतना ही था। तो इसी से मिक्स और जो है न्यूट्रीला थोड़ा भिगा लिए थे, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो सारी सब्जियों को बस जो भी है ना वो कट करके बिल्कुल फ्राई कर लेंगे, हल्का धुल के मतलब कट करेंगे, और इसी के साथ में न्यूट्रीला भी भिगा हुआ डाल देंगे, मिर्चा भी डाल देंगे, और इसके साथ टॉप्स नूडल्स आता है ना एक, उसके साथ मसाला भी देता है, तो काफ़ी टेस्टी बन जाता है थोड़े कम एफर्ट में। और साथ में मतलब रेसिपी नहीं शेयर की है, नमक डालने के बाद से इसमें जो भी सॉसेज है वो डाले हैं, और बॉयल किया हुआ नूडल्स डालने के बाद हमारा जो है टेस्टी सा बिल्कुल ये अब ये नूडल्स तैयार हो गया है। तो बस यही खावा लेंगे, अब भूख तो है नहीं, और उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट दिन नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपनों का और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।